अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास मैट्रिक की इंग्लिश बुक, जिसमें फ़र्स्ट पोएम है हमारे पास द वॉइस ऑफ गॉड। अपनी पिछली वीडियो में मैंने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम करेंगे इसकी समरी, सेंट्रल आइडिया एंड क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग देख रहे हैं जेड एंड टीचिंग गोल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समरी से स्टार्ट करते हैं। समरी में आप लोग देखें, ये हमारे पास 4 to 5 लाइन की समरी है हमारे पास। वैसे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा ताकि अगर इसमें से भी कोई एमसीक्यूज़ आ जाएं तो आप लोग को आते हों। तो हम चलते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। सेंट्रल आइडिया हम लोग पढ़ लेते हैं। द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन is that we should be very friendly and loving to other people. This is the best way we can follow to please God. God is happy. अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि गॉड का जो जी है वो स्मॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मिस्टेक आ जाती है। यहाँ पे गॉड जो है वो अल्लाह ताला के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपने गॉड का जो जी है वो कैपिटल रखना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। God is happy with that person who takes care and serve mankind. If someone wants to be close to God, he should not aloof himself from the people. God lives among the people. Therefore, love to the mankind is actually the love of God. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से क्या कह रहे हैं, पेपर में इस तरह से सवाल आ जाता है इसके लिए कि आपको ये मतलब क्वेश्चन आंसर्स में ही मिक्स होकर आता है, इसका क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। आपको 2 या 3 सेंटेंसेस का आंसर लिखना होता है। तो आप कोशिश करा करें कि आंसर में जितने आपको रिक्वायर्ड दी जाए आप उतना ही आंसर लिखें। जितने आपको सेंटेंसेस ऊपर मेंशन किए हुए हों वही आप लिखें। अगर आप लोग ज़्यादा लिख देते हैं कि हमारा ज़्यादा लिखने से नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आपके नंबर और डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना उन्होंने पूछा जाए आप उतना ही लिखें। अगर आपसे 2 से 3 सेंटेंसेस पूछ रहे हैं तो आप लोग सेंटेंसेस 2 से 3 ही लिखिएगा। अच्छा, सेंटेंसेस में लोग स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये आ रही है, ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फुल स्टॉप आ रहा है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस हुआ। जहाँ पे हमारा सेकंड फुल स्टॉप आ रहा है वो हमारा सेकंड सेंटेंस हुआ। जहाँ पे हमारा थर्ड फुल स्टॉप आएगा वो हमारा थर्ड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी डिवीजन करके और फिर इसको याद करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे ये मेंशन है। अच्छा, इसमें देखें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मैं अपने टाइम में मैं ये करती थी, जैसे इस पूरे सवाल में ये तो ज़्यादा सेंटेंसेस है ना, हमें सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेस का हमें आंसर देना होता है। तो अब इनमें से मैं जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे होते थे वो मैं इसमें से ले लेती थी और वो फिर उन सेंटेंस को एक साथ मिला के लिख देती थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लू जो कलर है पेंसिल है उससे मैंने निशान भी लगाए हुए हैं, तो आप लोग उसको देखकर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये कौन से ईयर में ये वाला सवाल आया हुआ है। जैसे 2022 में ये वाला सवाल आया हुआ था, और जो सर मुनीब का कोचिंग सेंटर है उसके भी मैं इम्पोर्टेंस लगा लेती थी, तो उनके उसमें भी जो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी हुई थी उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। तो आप लोग के लिए भी तैयारी करने में आसानी हो जाएगी, ताकि आप लोग को एक ही साथ ये चीज़ें मिल जाएं कि कौन सा चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ कौन सी चीज़ दी हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप लोग को आंसर 2 से 3 सेंटेंसेस का देना होता है। अब हमारी रेफरेंस में सिर्फ देखें एक सेंटेंस का आंसर है। कैसे हमें पता चला? हमें ऐसे पता चला, यहाँ पे सिर्फ 1 फुल स्टॉप है, यानी 1 सेंटेंस का आंसर है और हमें 2 से 3 सेंटेंसेस का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको आगे और ऐड कर दिया। स्टीपल के बाद मैंने इस पे और आगे कर दिया, गॉड डिक्लेयर्ड टू गो डाउन अगेन बिकॉज ही ड्वेल अमंग द पीपल, यानी पोएम वाली लाइन ही हमने इसमें और ऐड कर दी। और ये ऐड करने से क्या हुआ, ये ऐड करने से ये हुआ कि हमारा सेंटेंस बढ़ गया। अब ये 1 सेंटेंस के बजाय 2 सेंटेंस का आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से आप कोशिश करा करें कि जो भी आपसे पॉसिबल थिंग्स हो सकें वो आप इसमें मैच करने की कोशिश किया करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेंटेंसेस के आंसर थे, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा और ये इम्पोर्टेंट में नहीं आया हुआ था। शुरू के ये 2 सवाल थे जो इम्पोर्टेंट में थे और ये क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट में था। ठीक है, आप लोग बाकी 10 ईयर में से और अभी लास्ट ईयर वाला और मैच कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर किस में आया हुआ है। ये लास्ट 2023 तक का मैंने इम्पोर्टेंट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन में भी मैंने इसी तरह से लगाया हुआ है कि न्यूटन्स का जो है इम्पोर्टेंट वो भी लगाया हुआ है, यानी न्यूटन्स के कोचिंग सेंटर में जो इम्पोर्टेंट सवाल था उसमें भी इम्पोर्टेंट है और सर मुनीब का भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके आगे का मैं कंटिन्यू करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 5 में भी हमारे पास 2 सेंटेंसेस के आंसर बन रहे हैं, यानी इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे 1 सेंटेंस का आंसर था और यहाँ पे इसी के आगे 2 सेंटेंसेस यानी 2 फुल स्टॉप आ चुके हैं, यानी 2 सेंटेंसेस का आंसर कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों से पेपर में ये वाला सवाल आ जाता है कि पोइट के बारे में थोड़ी सी आप इंट्रोडक्शन दे दें, तो आप इसको पढ़ के भी दे सकते हैं और जो आपकी वहाँ पे सबसे पहले मैंने समरी बताई थी वहाँ से भी पढ़ के आप दे सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छे नंबर जो हैं वो इसको पढ़ने से मिलते हैं क्योंकि इसमें आपको तमाम चीज़ों का इसमें आपको बताया हुआ होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास समरी का ही दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये वाला सवाल आ जाता है आप इसको पढ़ लीजिए एक दफ़ा। ये वाला सवाल अगर आ जाता है आप लोग के पास तो आप लोग वो वाली जो ऊपर मैंने समरी बताई थी वो आप इसमें लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।